सम्यक्ति त्रियंच कर्मभूमि जो मरकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब देखो दूसरे गुण स्थान वाले हैं, कौन से गुण स्थान वाले? दूसरे गुण स्थान वाले त्रियंच हैं और कर्मभूमि के हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं? तो ये तीनों गतियों में जाते हैं, ये केवल नरक गति में नहीं जाते, क्योंकि शासन स्थान वाले जीव स्वभावतः ही नरक में नहीं जा सकते। अपन पहले पढ़ करके आए हैं गोमठ सार आदि में, क्या पढ़ करके आए हैं कि दूसरे स्थान में मरा हुआ जीव कभी कहाँ नहीं जाता? नरक नहीं जाता। ये रूल्स है, ये नियम है, स्वभाव है कि यदि कोई दूसरे स्थान में मरा जीव है तो कहाँ नहीं जाएगा? नरक नहीं जाएगा। शासन सम्यक्ति जीव एक इंद्रिय में जाते हैं नहीं? अब सामने वाला प्रश्न कर रहा है, साधन सम्यक्ति मैंने दूसरे स्थानवर्ती जीव एक इंद्रिय में जन्म ले सकता कि नहीं ले सकता? ले सकता है, हाँ जाते हैं। अतः वहाँ एक इंद्रियों की भी अपर्याप्त अवस्था में दो गुण स्थान बन जाते, इस अपेक्षा से वहाँ पर जाकर के मरण ले रहा है, मरण कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ भी दो गुण स्थान बताए, किसमें? एक इंद्रिय में। क्योंकि यहाँ पर दूसरे स्थानवर्ती था, फिर वहाँ मरा, और दूसरे स्थानवर्ती कौन होगा? संग ही होगा। वहाँ मर करके गया तो उसका अपेक्षा से वह अपर्याप्त अवस्था में दूसरा स्थान बताया, क्योंकि दूसरे स्थान से मरा हुआ जीव अब कहाँ जा सकता है? एक इंद्रिय आदि में जा सकता है, कोई बाधा नहीं। इसी तरह विकलेंद्रियों में भी समझना चाहिए, परंतु सूक्ष्म, साधारण व अपर्याप्त तथा तेज वायुकायक में शासन सम्यक्ति नहीं होते, ये नियम है। विकलेंद्रिय में भी समझना चाहिए, परंतु सूक्ष्म में जन्म नहीं लेगा, साधारण में नहीं लेगा, अपर्याप्त तथा तेज और वायु, लेकिन अग्नि और वायु कायक में शासन सम्यक्ति नहीं होते हैं। परंतु अन्य मत के, ये हो गया तुम्हारा गोमठ सार कर्मकांड 113 और 15 एवं अमदगति के पंच संग्रह में प्रश्न नंबर 75 के अनुसार ऐसा हो गया। लेकिन अन्य मत के अनुसार, परंतु अन्य मतानुसार भी सुनिए, पंचेंद्रियों को छोड़कर शेष समस्त एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में केवल एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। ये तत्वार्थ राजवातिक के अनुसार है, वह जीवकांड 678 के अनुसार है। धवलाकार भीषण स्वामी को भी एक इंद्रियों में शासन गुण स्थान इष्ट नहीं, वो भी नहीं मानते, जो कि धवला पुस्तक में 6वीं में शायद आया है, इसमें ये प्रकरण जान लेना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? उभय मत संग्रहणीय, दोनों मतों को स्वीकार करो, जाता भी और नहीं भी जाता, अपन को दोनों आचार्य प्रामाणिक।